अब क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि -a to a की प्रॉपर्टी लग रही है, लगेगी तो जरूर, लेकिन उस प्रॉपर्टी को पूरा कंप्लीट यूज नहीं करेंगे, मतलब बीच में ही प्रॉपर्टी छोड़ देंगे और अपना क्वेश्चन आगे लेकर चलेंगे। ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर्टी यूज करने वाला है ही नहीं, बस यही इस क्वेश्चन का ट्रिक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से, चैप्टर लिया इंटीग्रेशन। एक बहुत ही यूनिक लेवल का क्वेश्चन लिया है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि -a to a की प्रॉपर्टी लग रही है, लगेगी तो जरूर, लेकिन उस प्रॉपर्टी को पूरा कंप्लीट यूज नहीं करेंगे, मतलब बीच में ही प्रॉपर्टी छोड़ देंगे और अपना क्वेश्चन आगे लेकर चलेंगे। ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर्टी यूज करने वाला है ही नहीं, बस यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है, इसलिए मैंने शुरू में कहा ना कि एक ट्रिकी क्वेश्चन है हमारे लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले -a to a की प्रॉपर्टी में हम करते क्या है, हम करते हैं कि जो हमारा पूरा क्वेश्चन है और उसका जो एंगल वाला पार्ट है, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो एंगल ही बोलूंगा, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं है तो मैं एक्स की बात करूंगा। क्वेश्चन के एक्स में आपको एक माइनस इंसर्ट करना है। जब -a to a की प्रॉपर्टी होती है तो क्वेश्चन के एंगल में या क्वेश्चन के एक्स में आपको एक माइनस इंसर्ट करना है। तो चलिए मैं भी अपना माइनस इंसर्ट करता हूं। तो -π/2 से π/2। अब क्वेश्चन में जहां जहां x दिख रहा है वहां एक माइनस इंसर्ट कर दीजिए। लेकिन ये काम मैं इस क्वेश्चन को इवन या ऑड प्रूव करने के लिए नहीं कर रहा, जैसे -a to a की प्रॉपर्टी में करते हैं। बस इस कंसेप्ट को यूज कर लिया। अब आगे क्वेश्चन में अपनी तरह से सॉल्व करूंगा, यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है। आगे देखिएगा, तो i = इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2। अब कॉस के एंगल का माइनस, भाई ट्रिग्नोमेट्री का नियम है 11th क्लास का, एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर यही माइनस साइन एक्स में होता या टेन एक्स में होता तो बाहर आ जाता, क्योंकि कॉस एक्स के एंगल में माइनस है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो कॉस एक्स ही आ जाएगा। अब जरा नीचे देखो, यहां 3 की पावर में -x है, तो क्या करें, इसे पॉजिटिव बना लेते हैं। वो कैसे आएगा, 1 + 1/3 की पावर x हो गया। ये लीजिए, यहां पॉजिटिव हो गई पावर, और डिनोमिनेटर में क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो i = इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2, और ये आया cos x। हम नीचे लीजिए एलसीएम, तो ये आएगा 3 की पावर x + 1/3 की पावर x और dx। अब ये 3 की पावर x ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो चलिए i = इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 cos x इंटू 3 की पावर x होल अपॉन 3 की पावर x + 1 और dx। अब क्या करें, ये जो आपका क्वेश्चन था ना, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और जो मैं अभी स्टेप लेकर आया हूं उसे मान लीजिए इक्वेशन 2। और क्या करिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये लीजिए मैंने कर दिया। तो LHS से LHS जोड़िए, तो i + i तो 2i हो गया, और RHS से RHS, तो उसको पहले लिख लेते हैं, अगले स्टेप पे जोड़ेंगे उसे। तो -π/2 से π/2 cos x अपॉन 1 + 3 की पावर x और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 cos x अपॉन 1 + 3 की पावर x, और साथ में 3 की पावर x और एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। क्या आपको दोनों इंटीग्रेशन ऐड करने हैं? बिल्कुल करने हैं। तो देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा टर्म ही कॉमन आ रहा है, निकाल लो बाहर से। तो 2i = इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 cos x अपॉन 1 + 3 की पावर x। भाई ये तो कॉमन आ गया, तो यहां बचा क्या, यहां तो कुछ नहीं बचा, तो 1 आ गया, ये वाला प्लस आ गया, और यहां क्या बचा, यहां बचा 3 की पावर x और dx। जरा चेक करो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 1 + 3 की पावर x, 1 + 3 की पावर x कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 2i = इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 cos x और dx। अब अगला स्टेप देखो, तो 2i = अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होता है sin x, तो ये हो गया sin x, और लिमिट कहां से कहां तक किया, ये है -π/2 से π/2। चलिए इंसर्ट करते हैं। तो 2i = पहले अपर लिमिट डालेंगे x में, तो sin π/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे x में, साइन ऑफ माइनस का π/2। और मैंने शुरू में क्या कहा था कि अगर साइन के एंगल का माइनस हो तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2i = sin π/2 माइनस साइन के एंगल का माइनस, बाहर करो उसे, ये हो गया माइनस ऑफ साइन π/2।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अभी, तो 2i इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 एंड व्हाट इज साइन 90? साइन 90 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2i इज इक्वल टू 2, तो i कितना आ गया? i आपके पास 1 आ गया। ये लीजिए, एक शानदार और ट्रिकी क्वेश्चन था। ध्यान रखना, प्रॉपर्टी का पूरा यूज नहीं करना, बस प्रॉपर्टी का पहला स्टेप स्टार्ट में यूज करना है, उसके बाद तो क्वेश्चन आपको अपने तरह से सॉल्व करना है। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इंटीग्रेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ, जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।